कल एक होटल की बुकिंग कर रही थी। बुकिंग से पहले उसके रिव्यूज़ देखने स्टार्ट किए। पहले एक देखा, फिर 2 देखे, फिर 3 देखे। ऐसे करके पता नहीं कितने सारे होटल्स देखे और उनके रिव्यूज़ देखे। तब जाके कहीं डिसाइड हुआ कि कौन-सा होटल बुक करना है। कितने अजीब है ना हम लोग। कभी हम कपड़े खरीद रहे होते हैं या फिर होटल बुक कर रहे हैं या कोई ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे होते हैं, तो हम कितने सारे रिव्यूज़ पहले देखते हैं, उनको पढ़ते हैं, तब कहीं जाकर हम डिसाइड करते हैं कि हाँ, हमें ये करना है या नहीं करना है। लेकिन वही चीज़ जब हम इंसानों को जज कर लेते हैं उस केस में, कभी देखा है कि हमने किसी इंसान को टाइम दिया हो, हम उनके बारे में भी पहली ही मुलाकात में, कितनी बार तो ऐसा होता है पहली मुलाकात में हम जज कर लेते हैं। कभी ऐसा होता है कि हम दूसरे ने हमें कोई ओपिनियन दिया और हमने उसके बिहाफ पे डिसाइड कर लिया। होता है ना ऐसा। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चाय विद वर्षा। तो आज बैठे बैठे मेरे दिमाग में यही आया कि कितना अजीब है इंसान भी ना। हम लोग हर चीज़ के लिए कुछ भी कर रहे हैं, हम उसको परखते हैं, मोल भाव करते हैं। लेकिन जब कभी भी हमें किसी इंसान को जज करना होता है, किसी इंसान को परखना होता है, तो कितनी बार ऐसा होता है कि हम फर्स्ट इंप्रेशन में ही एक धारणा बना लेते हैं। होता है ना ऐसा। क्या कभी आपने नोटिस किया इस चीज़ को कि हम किसी से पहली बार मिले और हमने एक बना लिया कि नहीं, ये तो बहुत एरोगेंट है या ये बहुत, इसमें तो बहुत एटीट्यूड है। होता है ना ऐसा। या फिर कितनी बार ऐसा होता है कि हम किसी से मिलने गए लेकिन उससे पहले ही हमारे साथ जो गया है या हमारे साथ जो है, या किसी ने हमें बता दिया कि ये पर्सन जो है इस तरह का बिहेवियर रखता है। हमने अपने आप को टाइम नहीं दिया, लेकिन हमने दूसरे की धारणा पे डिसाइड कर लिया। मेरे साथ तो बहुत केसेस हुए। इनफैक्ट मैं अपने बारे में भी अगर कहूँ तो मेरे से जब कोई पहली बार मिलता है या दूसरी बार मिलता है तो उसको भी यही लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा एटीट्यूड वाली लड़की हूँ, बहुत टेंट्रम शो करती हूँ। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम से मतलब है मेरा कि अगर मैं कहूँ कि 80% लोग ने जो मेरे बारे में पहली 1 या 2 मुलाकात में डिसाइड किया है या मेरे बारे में जो समझा है, वो 80% गलत निकला। और वो बाद में कहते भी हैं कि हमें ना जब तेरे से पहली बार मिले थे तो हमें लगा ना तू बहुत एटीट्यूड वाली है, तेरे अंदर ना बहुत एरोगेंस है। और मैं जब पहली बार सुना था तो थोड़ा अजीब लगा, बट अब सुनते सुनते आदत हो गई है। तो सेम चीज़ दूसरों के साथ भी होगी। अब मैं तो कह देती हूँ कितनी बार जब कोई मेरे से ऐसे कहता है कि कोई बात नहीं, होता है। और इसका पता है रीज़न क्या है? क्योंकि शायद मैं किसी के साथ भी पहली या दूसरी मुलाकात में बहुत ज़्यादा घुल मिल नहीं पाती हूँ, बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ। मैं टाइम लेती हूँ। टाइम इसलिए नहीं लेती हूँ कि मुझे सामने वाले को जज करना है, नहीं। ये मेरा नेचर है। मैं पहली और दूसरी मुलाकात में बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं हो पाती हूँ। मेरे अंदर एक झिझक होती है, तो इसलिए लोग मुझे उसी वे में जज करते हैं। बट जो मेरे साथ होता है वो तो दूसरों के साथ भी होता है ना। कितनी बार होता है कि हम किसी पर्सन से मिले, हमें पहली मुलाकात में बहुत अच्छा लगा एंड हम ये सोचते हैं कि कितना अच्छा है, कितना हेल्पफुल पर्सन है ये, कितना सपोर्टिव है। लेकिन जब हम थोड़ा टाइम देते हैं, जब टाइम पास होते जाता है, तो पता चलता है कि उस पर्सन ने तो मुखौटा लगाया हुआ है। वो दिखने में कुछ और, एक्चुअल में कुछ और है। तो इसका मतलब हमने जो फर्स्ट टाइम में जज किया, जो हमारा फर्स्ट इंप्रेशन था, वो तो गलत हो गया ना। और कितनी बार ये भी होता है कि हम किसी फर्स्ट पर्सन से मिले, वो हमें शुरू में बहुत खराब लगा, बट बाद में हम उसी पर्सन की तारीफ करते हुए नहीं थकते। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से हम किसी सामान को खरीद रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, दुनिया भर के रिव्यूज़ हम लोग पढ़ते हैं, दुनिया भर की चीज़ें हम लोग वेरीफाई करते हैं, तब जाके हम किसी एक चीज़ को परचेज़ करने से पहले, डिसाइड करने से पहले देखते हैं। तो हम इंसानों के साथ ऐसा क्यों नहीं करते? हम क्यों पहली ही बार में उनके लिए धारणा बना लेते हैं? नहीं बनानी चाहिए। एटलीस्ट हमें उस पर्सन को
2-3 मुलाकात का मौका तो देना चाहिए। जब हम बाकी चीज़ों में जहाँ पैसे इन्वॉल्व हैं, वहाँ हम इतना सारा देते हैं, लेकिन जहाँ पे दिल इन्वॉल्व है, वहाँ हम टाइम क्यों नहीं देते? आई गेस हमें उनको भी टाइम देना चाहिए, ताकि हम एक अच्छे इंसान को ना खो दें। होता है ना ऐसा कितनी बार। बट इसके साथ-साथ ही मैं एक चीज़ और कहूँगी, कितनी बार ऐसा होता है कि हमारी इंस्टिंक्ट भी चल रही होती है साथ में। होता है ना, हमारे पहली बार किसी से मिले लेकिन हमें अच्छा लगा, बट कहीं न कहीं अंदर ही हमें फ़ील हो रहा होता है कि नहीं, ये पर्सन अच्छा नहीं है। आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, मेरी ही लाइफ़ की है, एंड मैं ये कह सकती हूँ कि किसी एक रिलेटिव की ही है। मैं उस रिलेटिव से पहली बार मिली। मिलने के बाद मुझे लगा कि नहीं, ये पर्सन जो है, इसके अंदर ना बहुत एटीट्यूड है। एंड ये सिर्फ मेरी फीलिंग्स नहीं थी, मेरी इंस्टिंक्ट भी थी। बट मैं उसको जज नहीं करना चाहती थी, मैं चाहती थी कि मैं थोड़ा टाइम दूँ। एंड सेम चीज़ें मैंने किसी 1-2 और अपने फैमिली मेम्बर से वो चीज़ डिस्कस की। ने बताया कि मुझे पता नहीं क्यों इस पर्सन को देख के, इस पर्सन को मिलने के बाद मुझे ऐसी वाली फीलिंग आती है। तो उसने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, शी इज़ वेरी स्वीट, बहुत अच्छी है, सबकी हेल्प करती है। तो मैंने अपनी उस इंस्टिंक्ट को दबा दिया, क्योंकि मुझे लगा कि ज़रूरी नहीं है ना कि हम हर किसी को पहली बार में जो जज कर रहे हैं वो सही हो। बट लेटर ऑन, जब 5-6 महीने पार हो गए एंड जब धीरे धीरे टाइम पास हुआ, तो मुझे पता चला कि जो मेरी पहली फीलिंग्स थी, बिना बात किए सिर्फ एक बार के देखने पे, वही सच थी। एंड जिसने मुझे ये कह के कन्विंस किया कि ये पर्सन बहुत हेल्पफुल है, बहुत अच्छा है, नेचर बहुत स्वीट है, मिलने जुलने में थोड़ा कम है, बट बहुत अच्छे, लेकिन लास्टली इंस्टिंक्ट जीत गई। तो मैं ये कहूँगी कि हमें थोड़ा सा, चाहे वो रिश्ते हों, चाहे कोई भी हो, किसी भी पर्सन से आप मिल रहे हैं, जब पहली बार मिल रहे हैं, तो दिल खोल के मिलिए, खुश होके मिलिए, और एक मुलाकात में उसे जज मत कीजिए, ताकि उसको भी टाइम मिले अपने आप को आपके सामने उसी वे में प्रेजेंट करने का जो वो है, एंड आप भी उसी वे में उसे समझ सकें जो वो एक्चुअल है। वो अच्छा भी हो सकता है, वो खराब भी हो सकता है। एग्री करते हैं आप इस चीज़ से? कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या ऐसा है। अगर मैं गलत हूँ, आप मुझे अपफ्रंट गलत बोल सकते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि तभी शायद टू वे में बातें होंगी। अगर मैं ही सिर्फ बात करती रहूँगी, आप लोग नहीं उस पे कमेंट करेंगे, आप नहीं बताएंगे, तो फिर तो वन वे हो गया ना। किसी भी रिश्ते को बनाने के लिए हमें उसे टू वे रखना पड़ेगा। जब आप कमेंट्स करेंगे, मैं उनको पढ़ूंगी, मैं उनको समझूंगी, तभी आप मुझे भी समझ पाएंगे। तो मिलते हैं अगली चाय के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग चाय विद वर्षा। एंड फ्रेंड्स, एक चीज़ और, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं ना, तो मुझे कहीं से फीलिंग तो आएगी ना कि आप लोग मुझे सुन रहे हैं। तो उसके लिए आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं, एंड उसको करने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, एंड कमेंट करिए। एंड इस चाय पे चर्चा को जो हमने स्टार्ट किया है, एक जर्नी जो हम लोगों ने स्टार्ट की है, उसको हमें एक फ्रूटफुल वे में लेके जाना है, ताकि जब भी हमें बात करनी हो एक दूसरे से, तो हमें ऐसा लगे कि यस, हम आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं। ऐसे वाली फीलिंग ना रहे मुझे कि मैं कैमरे में बात कर रही हूँ, या आपको ऐसा ना लगे कि आप वीडियो देख के बात सुन रहे हैं या बात कर रहे हैं। ये टू वे तभी होगा, एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ये करेंगे। करेंगे ना? आई एम वेटिंग।